साथियों नमस्कार। जिन लोगों को पेड़ पौधों के बीच रहना पसंद है या जो प्रकृति और अपने घर के बगीचे में तरह तरह के पौधे लगाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, निश्चित ही उनके लिए उस बगीचे से बेहतर कोई और जगह नहीं हो सकती है। गार्डनिंग यानी बागवानी करने वाले लोगों को फूल पत्तियों की देखभाल करने में न केवल खुशी मिलती है बल्कि वे अपनी समस्याओं को भी कुछ समय के लिए भूल जाते हैं। साथियों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि गार्डनिंग करने से दिमाग में गुड हार्मोन्स का स्राव तेजी से बढ़ता है। गार्डनिंग यानी बागवानी सेहत को कई फायदे देती है। गार्डनिंग करने के दौरान ही केवल सेहत या मस्तिष्क को फायदा नहीं होता बल्कि इसके फायदे तब और महसूस होते हैं जब गार्डनिंग के बाद फूल फल या सब्जियां उगती है। इससे मस्तिष्क में एक खुशनुमा एहसास होता है और आपकी खुशी दुगनी हो जाती है। गार्डनिंग से जहाँ एक तरफ शारीरिक मेहनत भी होती है, वहीं मस्तिष्क भी इससे क्रियाशील रहता है और हर रोज कहते हैं कि आधा घंटा अपने गार्डन को देने से आप लगभग 250 कैलोरी बर्न कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, हाल ही में प्रकाशित किए गए एक रिसर्च पेपर में यह पाया गया कि पेड़ पौधों और प्रकृति के बीच रहने वाले लोगों की मानसिक सेहत को इससे काफ़ी फायदा होता है। और इस जो शोध किया गया, रिसर्च किया गया, इसको प्लस वन नामक एक जर्नल में प्रकाशित भी किया गया और इस स्टडी को पूरा किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के वैज्ञानिकों के द्वारा। जी हाँ साथियों, और इसके अन्य फ़ायदों को यदि हम देखें तो गार्डनिंग करना बॉडी को रिलैक्स करता है। इससे आपके काम करने की क्षमता और दिमाग की सक्रियता बढ़ती है। इससे दिमाग में तनाव पैदा करने वाला कार्टिसोल नामक हार्मोन निकलना बंद हो जाता है और दिमाग रिलैक्स होता है, काफ़ी शांति महसूस होती है। गार्डनिंग करते हुए दिमाग क्रिएटिव कामों में लग जाता है, इससे तनाव दूर हो जाता है। गार्डनिंग एक तरह से खेल की तरह होता है। जिस तरह से खेलने पर दिमाग की सक्रियता बढ़ती है, उसी तरीके से गार्डनिंग से भी होता है। साथियों, कहते हैं कि गार्डनिंग एक एक्सरसाइज का बेहतर माध्यम है। गार्डनिंग करने से शरीर की अच्छी एक्सरसाइज होती है। बार बार उठना, बैठना, झुकना, खड़े होने के साथ ही खुदाई, गुड़ाई, सिंचाई जैसी एक्टिविटी शरीर को एक्टिव रखती है। इससे शरीर की अच्छी एक्सरसाइज होती है। इससे ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। गार्डनिंग करने से मेंटल हेल्थ काफ़ी बूस्ट होती है। दरअसल एक्सपर्ट्स की राय यह है कि गार्डनिंग एक प्रकार की कला है जिसमें सीखने, योजनाएं बनाने और रणनीति बनाने के साथ साथ आपकी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी की भी जरूरत पड़ती है। प्रिवेंटिव मेडिसिन रिपोर्ट के एक स्टडी के अनुसार गार्डनिंग करने से डिप्रेशन और एंजाइटी के लक्षण कम होते हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अस्पतालों में फूल और पौधों को लगाने और उनकी देखभाल के कामों में मरीजों को भी हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया और उनकी उस रिसर्च रिपोर्ट में यह सामने आया कि जब ये मरीज मिट्टी में हाथ डालते हैं गार्डनिंग के दौरान तो वह एंटी डिप्रेशन दवा की तरह असर करती है, जिससे तनाव और डिप्रेशन के लक्षण कम होते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि धूल मिट्टी में नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट होता है जिसे माइकोबैक्टीरियम वेके कहते हैं। इससे एंटी डिप्रेसेंट माइक्रोब साइटोकिन लेवल बढ़ता है जिससे सेरोटोनिन का स्राव बढ़ता है और ये ऐसा हार्मोन है जो खुशी को बढ़ाता है। वहीं गार्डनिंग करने के बाद फल फूल या सब्जी आदि उगते हैं तो इससे मन में प्रसन्नता भी आती है। ये अपने आप इंसान को आकर्षित करने लगता है। जैसा कि इस वीडियो में भी आप देख पा रहे हैं कि विभिन्न तरह के जो मैंने क्लिप्स डाली है, ये सारी साथियों मेरे हाथों से, मेरे द्वारा ही खींची गई है। ये कहीं से डाउनलोड की हुई नहीं है। तो इनको भी जब हम देखते हैं तो हमें कितना एक खुशनुमा एहसास होता है। तो जब एकदम आप प्रकृति के बीच में होंगे, स्वयं गार्डनिंग कर रहे होंगे और इस तरीके से फल फूल सब्जियां आदि उगते हुए आपके द्वारा लगाए हुए पौधों के माध्यम से आप देखेंगे, स्वाभाविक रूप से हमें काफ़ी खुशनुमा एहसास होता है। इसे आप स्वयं भी महसूस करते होंगे, चाहे वो खेती किसानी का काम हो, चाहे वो बागवानी का काम हो, चाहे वो आपके गार्डनिंग का काम हो, चाहे वो शहरों में हो, चाहे वो ग्रामीण स्तर पे हो। और साथियों, विभिन्न स्रोतों से ये भी पता चलता है कि गार्डनिंग करने से दिमाग की क्रियाशीलता बढ़ती है, इससे याददाश्त भी बेहतर होती है। शोध बताते हैं कि गार्डनिंग करने वाले लोगों में भूलने की बीमारी की संभावना गार्डनिंग न करने वालों की तुलना में 36% तक कम पाई गई है। साथियों, एक अन्य फायदा जो इसमें देखा गया है कि गार्डनिंग करने या प्रकृति के बीच में, पेड़ पौधों के बीच में रहने का एक अप्रत्यक्ष फायदा ये होता है कि जब हम पेड़ पौधों के बीच होते हैं तो शुद्ध हवा मिलती है। इससे फेफड़े भी स्वस्थ रहते हैं। मेडिसिनल प्लांट की खुशबू भी मन मस्तिष्क को प्रभावित करती है। वहीं इसमें हम जो सब्जियां वगैरह बोते हैं और अपने हाथों से बोई हुई सब्जियां जब हम खाते हैं तो इससे भी सेहत को कई सारे फायदे होते हैं। साथियों, यदि इसका एक मुख्य फायदा, अन्य फायदा यदि हम देखें तो इसकी वजह से बाग बगीचों में जो हम काम करने, पौधों को पानी देने और उनकी देखरेख जैसे काम करने से हमें खुशी मिलती है और इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
तो साथियों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको लगता है 1% भी ये वीडियो किसी अन्य साथी के लिए भी लाभदायक हो सकता है तो ये उन्हें भी आप शेयर करें, वीडियो लाइक करें, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो जल्द ही मिलेंगे साथियों और किसी विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिना भवन्तु। स्वस्ति।